चलिए, बैंकिंग को आगे बढ़ाने से पहले आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड दूसरा हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस सी। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका बेसिक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं क्वेश्चंस, ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं जिसमें ये टर्म्स होती है, तीन टर्म्स होती है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b एंड कांस्टेंट वैल्यू को c। अब अगर मुझे x निकालना है तो x निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को हम इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। यहाँ पे a कितना दिया है 6, b कितना है 1, c कितना है माइनस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 एंड कांस्टेंट कितना है माइनस 2। अब हमने क्या किया, x कितना होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो जितनी भी वैल्यूज हमें पता है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो माइनस b मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब 4 इंटू 6 इंटू माइनस 2 होल अपॉन 2a 2 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। दिस विल गिव यू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 12 4 जा 48 होल अपॉन 6 2 जा 12 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 12। अब ये रूट 49 तो सिंपल है, किसका होता है स्क्वायर रूट, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 49 आएगा 7 का करने पे आएगा, मतलब रूट 49 किसके इक्वल होता है 7 के इक्वल होता है। सो दिस विल बी रिटन एज माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट था वो तो इजी था, बैंकिंग में आपकी जो स्क्वायर रूट आएंगे वो कुछ बड़े नंबर्स आने वाले हैं और उनका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसलिए इसके बाद में हम वही टॉपिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्व हुआ है वो ये आ गया। अब इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब एक बार हमें प्लस को यूज करना है और एक बार हमें माइनस को यूज करना है। दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 7 होल अपॉन 12 माइनस 1 माइनस 7 होल अपॉन 12। 7 में से 1 गया 6 6 अपॉन 12 एंड माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 अपॉन 12। दिस विल गिव यू 6 1 जा 6 6 2 जा 12 माइनस 2 4 जा 8 2 3 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और हम 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12। So these are two possible values of x in this question। अगर आपको ये समझ में आया है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं तो सेम तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई कर सकते हैं। तो लेट अस सी, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ट्राई करिए और मेरे आंसर के साथ उसको क्रॉस चेक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो ये 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, कांस्टेंट कितना है 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेम वही चल रहा है। अब इसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो माइनस b मतलब माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 होल अपॉन 2a 2 1 जा 2। दिस विल गिव यू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 2 जा कितना हो गया 8 होल अपॉन 2। दैट मीन्स माइनस 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2, रूट 1 इज 1, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके दो आंसर आएंगे, एक बार हम ले लेंगे माइनस 3 प्लस 1 बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ पे आने के बाद में हमने इसको सॉल्व किया, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। दिस विल गिव यू माइनस 1 एंड दिस विल गिव यू माइनस 2। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर आप अब तक इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुंच जाए। होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन को एक बार फिर से अटेम्प्ट करने की ट्राई करिए, हो सकता है इसका आंसर आपसे खुद से आ जाए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस 1। तो ये ABC हमें मिल गया 3 2 माइनस 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेम रहेगा, ABC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 होल अपॉन 2a 2 इंटू 3। दिस कैन बी रिटन एज
-2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 होल अपॉन 6। तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 अपॉन 6। इसके दो आंसर आ सकते हैं, लेकिन उसको करने से पहले रूट 16 को हम ब्रेक कर सकते हैं। -2 प्लस माइनस 4 अपॉन 6, क्योंकि रूट 16 इज 4। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, -2 प्लस 4 अपॉन 6 -2 माइनस 4 अपॉन 6। 4 में से 2 गया 2 विच इज 2 बाय 6 एंड -2 माइनस 4 इज -6 अपॉन 6। इससे तो आंसर -1 आ गया, क्योंकि 6 6 कैंसिल हो जाएगा। एंड ऊपर जो है ये हमें मिलेगा 1 अपॉन 3, 2 1 2, 2 3 6। तो इस तरीके से हम x की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। छोटा सा क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्क्वायर रूट इतने छोटे नहीं आने वाले हैं बैंकिंग में। तो अब आपको पढ़ना है कि स्क्वायर रूट हम किस तरीके से निकालते हैं यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं एंड मुझे इनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन से भी निकल जाएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन इज लेंथी मेथड फॉर दीज बड़े वाले क्वेश्चंस। तो हम कौन सा यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। लेट अस सी द एग्जाम्पल दिस। हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1296 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1296 लॉन्ग डिवीजन हमने बनाया। पीछे से बनानी पेयर, दो की पेयर, 2 की पेयर बन गई, इधर आए 2 की पेयर बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। जैसे 1 1 1 अभी 12 से छोटा है, 3 3 9 12 से छोटा है, 4 4 16 12 से बड़ा हो गया। तो हम क्या यूज करेंगे, 3 3 9। अब क्या हुआ, इसके बाद में नॉर्मल जैसे माइनस करते हैं, 12 में से 9 गया 3। अब नीचे डिवीजन में क्या करते हैं, एक चीज आती है, यहाँ पे पेयर है तो पेयर की पेयर पूरी आएगी, तो 9 6 पूरा नीचे आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वही वापस ऐड कर दो। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने वापस क्या ऐड कर दिया, 3 3 + 3 6 डैश डैश। यहाँ पे डैश इसलिए कि जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। अब मुझे लास्ट में क्या दिख रहा है, यूनिट प्लेस पे 6 दिख रहा है। तो मुझे पता है 6 कब आता है, 2 2 4 3 3 9 4 4 16। तो 6 कब आता है, 4 पे आता है। तो मैं क्या ट्राई करूंगा यहाँ पे, 4 मतलब 64 4 तो लेट अस सी 64 4 कितना होगा, 64 into 4। तो दिस विल गिव यू 4 4 16, 4 6 24 25। अभी कितना है 396, ये कितना आ रहा है 256। 6 यूनिट प्लेस पे एक और बार आता है, ढूंढिए कब आता है। जैसे 5 5 25, 6 6 36, 6 into 6 करेंगे तो भी कितना आएगा 36। यूनिट प्लेस पे क्या आया 6। तो अब मेरे पास में दूसरा नंबर क्या है 6। तो अब मैं यहाँ 4 हटा दूंगा दोनों तरफ, और दोनों तरफ क्या लगा दूंगा 6 लगा दूंगा। लेट अस सी 66 into 6 करके देखते हैं। 66 into 6, 6 6 36, 6 6 36, 37 38 39 396। ये हमारे पास आ गया, मतलब 66 6 396। ये क्या है हमारे पास, 0 माइनस करने के बाद में। एंड दिस 36 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डरिए मत, अगर नहीं आया है तो ये बड़े क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। बड़े क्वेश्चंस को आप समझोगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी मल्टीपल टाइम्स। तो आपको जब बड़े क्वेश्चंस इजीली आ जाएंगे तो छोटे क्वेश्चंस भी आप बच्चों की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना समझने और लिखने के बाद अब हम आते हैं अपने 3 मेन क्वेश्चंस पर। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 262144। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने क्या किया, यहां लिखा 262144। पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करनी है, तो ये पेयरिंग बनाई, दो की पेयरिंग बनाई, बना दी, बन गई सबकी दो की पेयरिंग, ये काम खत्म। जितने डैश दिख रहे हैं उतने डिजिट्स आएंगे, जितने बार बन रहे हैं ना उतने ही क्या बनेंगे यहाँ पे डिजिट्स आएंगे। दैट मीन्स उतने पे स्क्वायर रूट आपका खत्म होगा। तो लेट अस सी क्या करना है हमें। चलिए 3 3 जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, पास में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 5 5 25। अब हमने माइनस किया,
जब माइनस किया तो ये क्या बचा 1, और ये 21 पूरा एज इट इज नीचे, तो यहाँ 2 1 एज इट इज। यूनिट प्लेस पे क्या है 5, एक ही नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे जो है उसको ऐड कर दिया, 5 + 5 10, ये काम खत्म। अब लगाओ डैश डैश, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। दैट मीन्स अब मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन है 105, सॉरी यहाँ पे है 10 डैश इंटू डैश इज इक्वल टू आपको लाना है 121 या उससे कम। तो लेट अस सी क्या हो सकता है, जैसे 101 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 101, 121 से छोटा है। 102 इंटू 2, अगर यहाँ मैंने 2 लिखा तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। लेट अस सी कितना आएगा 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, इससे ज्यादा हो गया तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे 101 इंटू 1, मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो 101 1 जा कितना हो जाएगा 101। फिर हमारे पास क्या बचा, ये माइनस 1 में से बन गया 0, 2 एज इट इज, ये काम खत्म। पेयर है, पेयर उठ के बाहर आएगी, तो एज इट इज ये पूरा का पूरा नीचे आएगा 4 4। अब यूनिट प्लेस पे क्या है 1, इसमें ऐड कर दो 1। हमेशा ध्यान रखना जो यूनिट प्लेस पे होगा वही ऐड किया जाता है, सब नहीं। तो यूनिट प्लेस पे कौन है ये वाला 1, तो यही हमने ऐड कर दिया, तो 1 + 1 = 2, 0 ऐसे ही 1 ऐसे ही, फिर से डैश डैश, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। अब हम एंडिंग पे आ गए, तो लास्ट में क्या है यहाँ पे 4। इसका मतलब क्या हुआ 4 कब आता है 2 2 जा 4, 4 और कब आता है यूनिट प्लेस पे सोचिए, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 8 इज ऑल्सो 64, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 दो केसेस में आता है, या तो 2 पे आता है या तो 8 पे आता है। तो मैंने पहले यहाँ पे 2 लगा के देखा, मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया, यहाँ पे मैं लगाया 2, देखते हैं 1022, 1022 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2 2 4, 2 2 4, 0, 2 2 1 2, तो क्या ये सेम नंबर आ रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर आएगा। तो रखने पे कितना आया 2044, एंड जब हम इसको माइनस करेंगे यू विल गेट 0, एंड 512 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 512। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर आ गया है तो ये सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करिए, नहीं आया होगा तो वापस मेरे अगले क्वेश्चन को देखिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास नंबर है 98596, मतलब हमें 98596 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने वापस से इसको ऐसे डिवाइड बनाया, पीछे से बनानी है पेयर, पीछे से दो दो की पेयर बनानी है, 2 की बन गई, फिर ये 2 की बन गई, अब ये छूट गया, इसको छोड़ दो, अकेला रह गया भाई, कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हमने क्या किया 1 1 जा 1, छोटा है बहुत ज्यादा, 2 2 जा 4, छोटा है, 3 3 जा 9, ये सही है, तो 3 3 जा 9। फिर हमने क्या किया माइनस किया तो 0 हो गया। अब ये नीचे आएगा 85 एज इट इज नीचे। अब यूनिट प्लेस पे 3 है तो यूनिट प्लेस का ऐड कर दिया, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, ये काम खत्म। डैश डैश, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, तो लेट अस सी क्या हो सकता है। अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है 61 1 जा, 62 2 जा, जो नंबर यहाँ वो नंबर यहाँ पे रखिए, ध्यान रखिए। 63 3 जा, लेट अस सी कितने कितने आंसर आ रहे हैं 61, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अब देखिए 124 इससे ज्यादा हो गया, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा 1 वाला, तो 61 1 जा 61। अब क्या हुआ माइनस किया तो 5 में से 1 गया 4, 8 में 6 गया तो 2, यूनिट प्लेस में कौन है 1, उसी को ऐड कर दो, तो 1 + 1 गिव्स यू 2, 6 ऐसे ही डैश डैश, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। अब वो नंबर कैसे चेक करेंगे आखिरी वाले को, लास्ट में कौन है, अच्छा अभी नीचे आ जाएगा है ना, ये नीचे आ जाएगा 9 6। अब यहाँ देखिए ये नीचे आ गया, अब लास्ट में क्या है यूनिट प्लेस पे 6, 6 कैसे आ सकता है, एक तो 6 6 जा 36 होता है, उससे 6 आ सकता है, और किससे 6 आ सकता है 4 4 जा 16 होता है, उससे भी 6 आ सकता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं दोनों तरफ 4 रखूंगा, या दोनों तरफ 6 रखूंगा। लेट अस स्टार्ट विथ 4। अगर मैंने 4 रखा तो क्या आता है देखते हैं, 6 2 4 into 4, यू विल गेट 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 6 जा 24, देखो 2496 एज इट इज आ गया। इसका मतलब 4 हमने करेक्ट रखा है, तो हमें मिलेगा 2496, ये हमने माइनस किया, यू विल गेट 0,
एंड दिस इज द स्क्वायर रूट। कितना? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 314। आई होप अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे तो और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है, इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करिए, पीछे करिए एंड स्टार्टिंग से चारों पांचों क्वेश्चन को फिर से करके देखिए, आराम से आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, बता देना, किसी और तरीके से आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे। अभी हम बैंकिंग छोड़ के ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने बड़े बड़े नंबर आपके बैंकिंग के क्वेश्चंस में आने वाले, जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो ये आना बहुत जरूरी है, वरना फिर बैंकिंग का पूरा टॉपिक अच्छे से नहीं हो पाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 92351। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने क्या किया, 92351 का मैंने स्क्वायर रूट निकाला। दो की पेयर, पीछे से दो की पेयर बनाना स्टार्ट की, दो की पेयर बन गई, दो की पेयर बन गई। नाउ लेट्स अस सी, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर पहले आएगा। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 100 ज्यादा हो गया है तो हम ले लेंगे 9 9 जा 81। चलिए माइनस करिए, तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब ये जो 3 5 है पेयर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और जो यूनिट प्लेस है वापस से उसमें ऐड कर दो, तो 9 + 9 18 डैश डैश। अब जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, तो लेट अस सी क्या आ सकता है। तो 180, अब यहाँ पे 5 है ना, लेट अस सी 5 से करके देखते हैं। 185 5 से करके देखते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 42, 5 1 जा 5, 6 7 8 9। ठीक है, अभी छोटा ही आ रहा है इससे। 186 6 जा करके देखिए। ये तब तक करना है जब तक कि इससे जस्ट पहले वाला नंबर नहीं आ जाता, इसको क्रॉस नहीं करना है बस, है ना। बहुत छोटा नहीं चलेगा, इसके जस्ट पहले वाला नंबर चाहिए। पहले वाला इन द सेंस इससे जस्ट पहले कौन सा छोटा आ रहा है। नेक्स्ट 186 6 जा करते हैं, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 49 50 51 एंड 6 1 6, 6 + 5 11, 1 1 1 6। देखो बिल्कुल करस्पॉन्डिंगली बहुत पास में आ गया, देख लीजिए बहुत पास में आ गया है, क्योंकि अब मैं 7 करूंगा तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 186 6 जा 1 1 1 6। अब हमने क्या किया, माइनस किया, तो ये 15 में 6 गया 9, ये हो गया 2 2 में से 1 गया 1, ये दोनों 0 हो जाएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये 21 कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि पेयर उठ के आ जाएगी। यूनिट प्लेस पे 6 है, उसको ऐड कर दो, 6 + 6 12, 8 + 1 9, 1 डैश डैश। अब लास्ट में क्या है 1, अब 1 कब आता है, 1 1 जा 1 होता है और 9 9 जा 81 होता है, तो दोनों ही केसेस में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास में पहला ऑप्शन तो ये देखो 1 से करके देख लो, आ रहा है 1921 1 जा 1921। अगर ये नहीं आता तो मैं दूसरे वाले को ट्राई करता, माइनस कर दो तो ये 0 हो गया एंड इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 961। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अब बैंकिंग में हम आ जाते हैं सीधे अपने डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस पे। जहां जहां ये यूज होगा वहां आप इसको डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। और फिर भी अगर वो नहीं आया तो ये वीडियो तो है ही,